10 सीजन, 10 साल का दबदबा, 5 ट्रॉफी और फिर आया 2025। सीएसके 10वें नंबर पर खत्म हुई। 10वें, जिस फ्रेंचाइजी ने अपनी पहचान कंसिस्टेंसी पर बनाई हो, जहां हर सीजन एक साइलेंट कॉन्फिडेंस रहता हो कि टीम को जीतना आता है, जहां डगआउट में MS धोनी का शांत चेहरा सब कुछ संभाल लेता, वहां 10वां स्थान किसी तमाचे से कम नहीं था। ऐसा झटका जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशंस के DNA में चैंपियनशिप होती है, वो घबराते नहीं, वो टीम तोड़ते नहीं, वो किसी को दोषी नहीं ठहराते, वो खुद को रीसेट करते हैं। और सीएसके ने ठीक वही किया। 2025 के बाद जब सारा शोर थमा, तब चेन्नई के थिंक टैंक के पास उंगलियां उठाने के कई ऑप्शन थे। वो कह सकते थे कि टीम बूढ़ी हो चुकी है, कि ओवरसीज प्लेयर्स फेल रहे, कि स्ट्रेटजी अब काम नहीं कर रही। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आईने में देखा और खुद से सबसे मुश्किल सवाल पूछा, आखिर टूटा क्या है? फिर सीएसके ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक लेकिन ऐतिहासिक ट्रेड इन किया। राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को 18 करोड़ मिले। एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज जिसकी आक्रामकता सीएसके के मिडिल ऑर्डर को सख्त जरूरत थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ना भी सीखा। रविंद्र जडेजा, जो सीएसके के सेकंड कैप्टन रहे, एक दशक से ज्यादा समय तक टीम के DNA को गढ़ने वाले ऑलराउंडर, उन्हें राजस्थान को ट्रेड कर दिया गया। मथीशा पथिराना, युवा और एक्साइटिंग पेस प्रोस्पेक्ट, पर्स खाली करने के लिए रिलीज। सैम करन गए, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा, सब रिलीज। ये फैसले नॉस्टैल्जिया के दम पर नहीं लिए गए थे। फिर आया 15 दिसंबर 2025 अबू धाबी में IPL ऑक्शन, और यही सीएसके ने पूरे टूर्नामेंट को एक मैसेज दिया, हम रिबिल्ड नहीं कर रहे, हम रीलोड कर रहे हैं। तो क्या चेन्नई ने वाकई रिबिल्डिंग करके अपनी टीम को मजबूत बना लिया है कि वो पुरानी लेगेसी को जिंदा कर सके, या फिर इस साल भी वही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ चेन्नई का सफर जल्द ही खत्म? हाईलाइट रहे थे 2 अनकैप्ड इंडियन ऑलराउंडर। पहला नाम था उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर, 20 साल का लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। नाम सुनकर कुछ जाना पहचाना लगा? बिल्कुल, क्योंकि वो लगभग रविंद्र जडेजा का अलग वर्जन लगते हैं। सिर्फ 9 T20 मैचों में प्रशांत वीर का बैटिंग स्ट्राइक रेट 167.16 रहा है और उन्होंने 12 विकेट लिए हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सीएसके की अकादमी में ट्रेनिंग की है। इसके बाद आए कार्तिक शर्मा, एक और 19 साल का खिलाड़ी, एक और अनकैप्ड इंडियन, एक और 14 करोड़ 20 लाख। इस बार राजस्थान का एक बिग हिटर जिसका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कार्तिक ने 5 मैचों में 133 रन ठोके, जिसमें 11 छक्के शामिल थे। केविन पीटरसन ने उनका समर्थन किया है। रविचंद्रन अश्विन उनसे प्रभावित रहे। सीएसके ने वही देखा जो बाकी ने देखा, रॉ आक्रामक टैलेंट जिसे बस सही माहौल चाहिए, और उन्होंने चेक लिख दिया। 2 अनकैप्ड खिलाड़ी कुल 28 करोड़ 40 लाख में। अलग से देखा जाए तो ये फैसला लापरवाह लगता है, लेकिन असली कॉन्टेक्स्ट ये है, सीएसके ने रविंद्र जडेजा जैसे प्राइमरी ऑलराउंडर और लेफ्ट आर्म स्पिनर को खोया था, मथीशा पथिराना जैसे युवा पेस ऑप्शन को, और सैम करन जैसे ओवरसीज ऑलराउंडर को भी। गैप बड़े थे, बहुत बड़े, और उन गैप्स को भरने के लिए सीएसके ने पहले से साबित नामों पर पैसा उड़ाने की जगह भविष्य को चुना। उन्होंने यूथ को चुना, उन्होंने अपसाइड को चुना। यही तरीका है चैंपियंस के सोचने का। उस लीग में जहां 15-20 फ्रेंचाइजी एक ही साबित टैलेंट के पीछे भाग रही होती हैं, आप हर किसी से ज्यादा बोली नहीं लगा सकते, लेकिन आप हर किसी से बेहतर सोच जरूर सकते हैं। अब बात करते हैं पूरे फुल रिसेट की। कोर सिर्फ बना नहीं रहा, बल्कि इवॉल्व हुआ। 71 मैचों में 40 की औसत से 2500 रन बना चुके ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान भी है और ओपनिंग बल्लेबाज भी। MS धोनी अभी उसी जगह है जहां से वे क्रिकेट को उस तरीके से समझते हैं जैसे आम लोग समझ ही नहीं पाते। 79 मैचों में 3 की बैटिंग औसत के साथ शिवम दुबे ने अपना T20 रिदम पकड़ लिया है और अब पावर के साथ खेलते हैं। डेवाल ब्रेविस, साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज जिनकी बैटिंग टेक्निक में गजब की एलिगेंस है। जेमी ओबर्टन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो जरूरत पड़े तो पारी को संभाल भी सकते हैं और रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। नॉर्थन एलिस, ऑस्ट्रेलिया के युवा पेसर। खलील अहमद, इंडियन सीमर जिनकी गेंद में पेस और मूवमेंट दोनों है। नूर अहमद, अफगानिस्तान के युवा स्पिनर। श्रेयस गोपाल, लेग स्पिनर जिनके पास वेरिएशंस की पूरी थैली है। फिर आए नए चेहरे, संजू सैमसन जिन्हें राजस्थान से ट्रेड करके लाया गया, एक विकेट कीपर बल्लेबाज जिसने सीएसके की पूरी बैटिंग फिलॉसफी बदल दी। संजू सैमसन डिफेंसिव नहीं खेलते, वो पहली गेंद से अटैक करते हैं। लाइनअप में उनका होना मतलब ये है कि सीएसके अब बिना स्टेबिलिटी खोए आक्रामक हो सकते। इसका एक फायदा ये भी है कि MS धोनी और नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं, जहाँ उनका एक्सपीरियंस और ज्यादा काम आता है। ऑक्शन में अकील हुसैन, राहुल चाहर, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान और जैक फ्लॉक्स जैसे नाम चेन्नई में शामिल हुए। पैटर्न बिल्कुल साफ है। सीएसके सुपरस्टार्स के दम पर जीतने की कोशिश नहीं कर रही, वो एक बैलेंस्ड सिस्टम बना रही है। बैटिंग ऑर्डर में अब एग्रेशन का दौर है। ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत तरीके और टेम्परामेंट के साथ करते हैं। नंबर 2 या 3 पर संजू सैमसन आते हैं, जिन्होंने पिछले सीजन में 9 मैचों में 285 रन बनाए थे और उनका सीजन हल्का ही रहा था। लेकिन उनके आने से सीएसके का पावर प्ले खतरनाक हो जाता है। अब छठे ओवर का इंतजार नहीं होता, क्योंकि संजू पहली गेंद से ही रफ्तार बढ़ा देते हैं। इसके बाद शिवम दुबे आते हैं, एक और पावरफुल बैटर। फिर ऑलराउंडर्स का रोल शुरू होता है। प्रशांत वीर और अकील हुसैन फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं।
सिचुएशन के हिसाब से प्रशांत संभाल भी सकते हैं और हमला भी कर सकते हैं। अकील अपने कैरिबियन टच और ऑलराउंड स्किल्स के साथ बैलेंस देते हैं। अभी चल रही S20 में वो शानदार फॉर्म में। MS धोनी अब नीचे करीब 7 या 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। उनकी मौजूदगी अब प्राइमरी स्कोर से ज्यादा एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बन जाती है। ये स्मार्ट मूव है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वहाँ इस्तेमाल हो रहा है जहाँ उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। उसके साथ साथ इस टीम में IPL में 153 स्ट्राइक रेट वाले डेवाल्ड ब्रेविस, T20 में 139 विकेट और लगभग 157 के स्ट्राइक रेट से रन बना चुके जेमी ओबर्टन और इसी फॉर्मेट में 3600 से ज्यादा रन और 55 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुके मैथ्यू शॉट जैसे धुरंधर भी हैं जो कहीं भी फिट हो सकते हैं। बॉलिंग ऑर्डर में CSK की सोच और भी सोफिस्टिकेटेड दिखती है। पावर प्ले में खलील अहमद, मिडिल ओवर्स में नॉर्थन एलिस, लेफ्ट आर्म स्पिन के तौर पर मिडिल ओवर्स में कंसिस्टेंसी देने के लिए प्रशांत वीर, वेरिएशंस के लिए श्रेयस गोपाल, जब राइट आर्म स्पिन की जरूरत हो तो राहुल चाहर, डेथ ओवर्स के लिए मैट हेनरी और बैकअप ऑलराउंड बॉलिंग के लिए अकील हुसैन। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कोई एक नाम पूरा बॉलिंग लोड नहीं उठा रहा। ये जानबूझ करके किया गया है। मुंबई इंडियंस में जब बुमराह इंजर्ड होते हैं तो पूरा अटैक हिल जाता है। जब बुमराह का दिन खराब हो या हमारी संघर्ष करती है, CSK ने ऐसा बॉलिंग यूनिट बनाया है जहाँ 2 खिलाड़ी भी अगर मिसिंग हो तब भी क्वालिटी ऑप्शंस बचे रहते हैं। चलिए बात करते हैं नई CSK की स्ट्रेंथ की। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है संजू सैमसन की आक्रामकता। सालों से CSK की सबसे बड़ी कमजोरी रही है स्लो शुरुआत, खास करके पावर प्ले में। ऋतुराज गायकवाड़ टेक्निकली बहुत साउंड है लेकिन वो एक्सप्लोजिव नहीं माने जाते। संजू सैमसन यहाँ पूरा गेम बदल सकते हैं। वैसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो पहली गेंद से हमला करते हैं। इसका मतलब यह है कि CSK अब तेज शुरुआत कर सकती बिना टीम का बैलेंस बिगाड़े। दूसरी ताकत है ड्यूल ऑलराउंडर सिस्टम। प्रशांत वीर और अकील हुसैन की मौजूदगी से CSK एक साथ 2 ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में खिला सकती है। इससे टीम को अलग अलग तरह से बैलेंस करने के ऑप्शन मिलते हैं। कुछ मैचों में ज्यादा बैटिंग की जरूरत होगी तो कुछ मैचों में बॉलिंग फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा कम आएगी। तीसरा ताकत है यूथ, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बाकी टीमों की तरह अनकैप्ड खिलाड़ियों को सिर्फ दुआ के भरोसे नहीं खरीदा गया। CSK के यंग पिक्स प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और जैक फ्लॉक्स सबके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का ठोस रिकॉर्ड है। चौथी ताकत है MS धोनी की लीडरशिप। ये बात शायद सुनने में आम लगे लेकिन T20 क्रिकेट में नंबर 7 या 8 पर MS धोनी का होना अपने आप में एक बड़ा हथियार है। पांचवी ताकत है ओवरसीज बेंच स्ट्रेंथ। जेमी ओबर्टन, नॉर्थन एलिस, अकील हुसैन, मैट हेनरी, जैक फ्लॉक्स। CSK के पास ऑप्शंस हैं। अगर कोई एक ओवरसीज पेसर इंजर्ड होता है तो दूसरा तैयार है। 2025 में यही गहराई गायब थी, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि कोई भी टीम परफेक्ट नहीं होती, तभी तो CSK की सबसे पहली चिंता है अनप्रूवन यंग ऑलराउंडर्स। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा टैलेंटेड लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स के लेवल पर अभी खुद को साबित नहीं किया। अगर वो IPL की रफ्तार और क्वालिटी के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाए तो CSK ने 28 करोड़ 40 लाख रुपए पोटेंशियल पर खर्च कर दिए होंगे, परफॉर्मेंस पर नहीं। इन दोनों पर पहले दिन से भारी प्रेशर रहने वाला है। दूसरी बड़ी चिंता है जडेजा जितना बड़ा खालीपन। चाहे प्रशांत वीर कितने भी टैलेंटेड क्यों ना, रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करना सीधा नहीं है। जडेजा CSK के मिस्टर डिपेंडेबल थे जो हर अच्छे बुरे दौर में टीम के साथ खड़े रहे। उनका लेफ्ट आर्म स्पिन, पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में एक कांस्टेंट रहा है। प्रशांत वीर को उस लेवल का कंफर्ट जोन बनाने में वक्त लगेगा। तीसरी चिंता है संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी। संजू आक्रामक बल्लेबाज है और ये बात अच्छी है, लेकिन T20 में आक्रामकता का मतलब कभी कभी जल्दी आउट होना भी होता है। अगर रिदम न बने, ओपनर या नंबर 3 के लिए अटैक करते हुए आउट होना रिस्की हो सकता है। CSK को संजू से दोनों चाहिए, आक्रामकता भी और कंसिस्टेंसी भी। चौथी चिंता है स्पिन डिपार्टमेंट में गैप्स। CSK के पास 3 इंडियन स्पिनर है, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, प्रशांत वीर, लेकिन उनके पास कोई वर्ल्ड क्लास रिस्ट स्पिनर नहीं है जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सके। फ्लैट बैटिंग पिचेस पर इसका फायदा उठाया जा सकता है, यानी नूर परमानेंट ओवरसीज मेंबर होंगे। पांचवी चिंता है डेथ ओवर्स में ओवरसीज बॉलर्स पर निर्भरता। मैट हेनरी डेथ स्पेशलिस्ट है, लेकिन अगर उनका फॉर्म बिगड़ता है या वो इंजर्ड हो जाते हैं तो डेथ बॉलिंग अकील हुसैन जैसे ऑलराउंडर्स पर टिक जाएगी। खैर 2025 में 10वें नंबर पर खत्म करना शर्मनाक भी था, लेकिन उसी ने उम्मीदों को रेसट दिया। CSK 2026 में बिना किसी प्रूव करने के प्रेशर के उतर रही और पाने के लिए सब कुछ है, भूख है और इस सीजन सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी बनने का मौका है। दूसरा मौका है प्राइम एज का यंग टैलेंट। प्रशांत वीर 20 साल के और कार्तिक शर्मा 19 के। अगर उन्होंने जल्दी एडजस्ट कर लिया तो CSK को ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जो अगले 8-10 साल तक फ्रेंचाइजी का सेंटर बन सकते। ये सिर्फ 2026 का फायदा नहीं होगा, बल्कि एक दशक की बादशाहत की नींव हो सकती है। तीसरा मौका है संजू सैमसन का अनटैप्ड पोटेंशियल। संजू के पास हमेशा T20 सुपरस्टार बनने का टैलेंट रहा है। CSK में MS धोनी की मेंटरशिप, इस फ्रेंचाइजी की साबित प्लेयर डेवलपमेंट क्षमता के साथ ये उनका ब्रेकआउट सीजन हो सकता है। अगर संजू अपने पीक पर खेलते हैं तो CSK की बैटिंग सीलिंग अचानक बहुत ऊपर चली जाती है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा है कि IPL 2026 पहले से कहीं ज्यादा टफ। RCB डिफेंडिंग चैंपियन है, MI ने अपनी गलतियों को सुधार लिया है, GT अभी मजबूत है, KKR पंजाब फॉर्म में, LSG ने भारी इन्वेस्टमेंट किया है। मुकाबला सिर्फ मजबूत नहीं हुआ है बल्कि ज्यादा स्मार्ट भी हो गया है। अब छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। दूसरा बड़ा खतरा है इंटीग्रेशन का रिस्क। CSK ने बहुत जल्दी बहुत सारे नए चेहरे टीम में जोड़ लिए। संजू सैमसन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैट हेनरी, अकील हुसैन, ये 5 बड़े नाम एक साथ आए। किसी भी टीम को नए खिलाड़ियों को सेट करने में वक्त लगता है और CSK के पास स्लो स्टार्ट की लग्जरी नहीं है।
तीसरा खतरा है कि डोमेस्टिक सीजन का फॉर्म जरूरी नहीं है कि आईपीएल में ट्रांसलेट। प्रशांत वीर डोमेस्टिक टी20 में अच्छे रहे, लेकिन यूपी टी20 लीग से आईपीएल तक का जंप बहुत बड़ा होता है। रफ्तार अलग होती, बॉलिंग क्वालिटी अलग होती है और प्रेशर कई गुना ज्यादा होता है। उनसे तुरंत इम्पैक्ट करने की उम्मीद करना थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन ऑक्शन वाला भरोसा सही साबित होगा या नहीं, इसका जवाब टूर्नामेंट शुरू होते ही मिल जाए। लेकिन अगर आईपीएल के इतिहास में कोई एक फ्रेंचाइजी है जिसके पास ऐसे बोल्ड फैसलों को जस्टिफाई करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो है चेन्नई सुपर किंग। अब सवाल आपसे है, क्या सीएसके का यह रिसेट काम करेगा? क्या प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल क्रिकेट के लिए तैयार है? ये सीएसके ने यूथ पर जरूरत से ज्यादा दांव लगा दिया। क्या संजू सैमसन की आक्रामकता सीएसके के मेथोडिकल अप्रोच के साथ फिट बैठेगी? कमेंट्स में अपनी राय लिखिए, अपनी सीएसके की प्लेइंग 11 बनाइए और देखते हैं कि किसकी टीम सबसे पहला मैच खेलती है। और थोड़ा माफ कीजिएगा, जुकाम की वजह से आवाज बदली है, लेकिन ये समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।